आज डिटेल में समझेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कि इस ईयर कहां तक रैंक फॉल करेगी। नाउ कम्स द पार्ट कि भाई सीट का अलॉटमेंट होता कैसे है, कि आपकी फ्रीज, फ्लोट और एग्जिट की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। लास्ट एंड फाइनल टिप्स जो आपको हमेशा याद रखनी है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्लैट का एग्जाम जब फाइनली ओवर हो गया है, नाउ इज द टाइम टू अंडरस्टैंड कि आगे क्या करना है, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है उससे भी डिफिकल्ट प्रोसेस, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग में क्या करना है, कैसे करना है और कैसे रहने वाला है हमारा ये पूरा प्रोसेस। तो आज डिटेल में समझेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट करना है। बिलीव मी व्हेन आई से दिस, बहुत सारे बच्चे इस काउंसलिंग प्रोसेस में गड़बड़ी करके अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद अच्छा एनएलयू नहीं ले पाते। So do watch this one video till the very end. This is definitely going to help you throughout your counseling process. हालांकि मैं जानती हूँ कि एनएलयू ने एक प्रोसेस के लिए, काउंसलिंग प्रोसेस समझाने के लिए आपको एक वीडियो भी दिखाई होगी, आपको एक काउंसलिंग प्रोसेस का सैंपल भी दिखाया होगा, बट इफ यू मिस दैट अपॉर्चुनिटी, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सबसे पहले हमारा एग्जाम हुआ था 7 दिसंबर को, आंसर की रिलीज कर दी गई है ऑन द 10th ऑफ दिसंबर और 5 बजे आंसर की जैसा कंसोर्शियम ने प्रॉमिस किया था रिलीज कर दी है। हम एक टेंटेटिव डेट ले सकते हैं फ्रॉम द 14th टिल द 17th ऑफ दिसंबर, जिसके बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, जहां पर आपको दो चीजें मिल जाएंगी। एक कि आपका फाइनल स्कोर क्या रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की, एंड सेकंड आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक पता चल जाएगी एंड अपनी कैटेगरी की रैंक भी पता चल जाएगी। ये सारी ही चीजें एक स्कोर कार्ड में आपको अवेलेबल रहती है। आप अपने कंसोर्शियम की वेबसाइट पर जाके अपने पोर्टल में लॉगिन करके ये स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी। तो अपना एडमिट कार्ड गुस्से में कहीं फाड़ मत देना या वो स्कोर कार्ड डाउनलोड करना मत भूल जाना, बिकॉज दीज टू आर वेरी एसेंशियल टू एंश्योर कि आपको एनएलयू में सीट मिल रही है। आफ्टर दिस आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है फॉर द काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना आपने स्टार्ट कर देना है अगर आपने कोई एनएलयू लेना है। हमने आपको ऑलरेडी एक टेंटेटिव मार्क्स की रेंज दे दी है, जिसके बीच में ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ्स लाई करेंगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ्स के अकॉर्डिंगली कि इस ईयर कहां तक रैंक फॉल करेगी। अब आते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस में कैसे एनरोल करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है। सो व्हेन यू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस, आपको पे करनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर अमाउंट। दैट वुड बी 30,000 अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, एंड कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए वो अमाउंट हो जाता है 20,000 रुपीज का। डरिए मत, ये अमाउंट मोस्ट केसेस में रिफंडेबल रहता है। Once you've paid this amount and uploaded certain documents, उसके बाद you can take part in the counseling process। अब होता क्या है काउंसलिंग प्रोसेस? मान लीजिए कॉलेज है, वो कॉलेज ये बताएगा कि मेरे कॉलेज में इतनी सीट्स अवेलेबल हैं। अब आप सभी लोग एलएलबी करना चाहते हैं, बट ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहने वाला है। तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में बीएलएलबी हो सकता है, बीबीएलएलबी हो सकता है, कुछ बीकॉम एलएलबी या बीएससी एलएलबी भी प्रोवाइड करते हैं कुछ एनएलयूज। नाउ यू हैव टू रिसर्च कि आपको कौन सा चूज करना है अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन। पहली चीज आपने ये करनी है। अब वो पर्टिकुलर कॉलेज आपको बताएगा हाइपोथेटिकली कि मेरे पास 100 सीट्स हैं फॉर बीएलएलबी एंड 100 सीट्स हैं फॉर बीबीएलएलबी। तो हर बच्चा कॉलेज जाके तो नहीं पूछेगा कि कितनी सीट्स हैं, कहां पर मैं एडमिशन ले सकता हूं, नहीं ले सकता। ये सारा ही प्रोसेस ऑनलाइन होता है। सो दिस इज काउंसलिंग प्रोसेस। अब आपने रजिस्टर कर दिया, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स डाल दिए एंड आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दी। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अब आता है आपके पास में चॉइस कि आप फिल करेंगे कि आपको टॉप 10, 20 जितने भी एनएलयूज आपको लगता है, अपना प्रेफरेंस आप उसमें डालेंगे कि भाई ये मेरा पहला प्रेफरेंस, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप जितने एनएलयूज की प्रेफरेंस और उसमें जितने कोर्सेज की प्रेफरेंस डालते हैं, उतनी ही आपके चांसेस बेटर हो जाते हैं ऑफ सिक्योरिंग अ सीट इन एनएलयू। याद रखना, हर बच्चे के लिए एक ही सीट रिजर्व्ड रहती है और 5 कट ऑफ की लिस्ट आती है। तो क्या होता है, मान लो फर्स्ट कट ऑफ की लिस्ट आई, आपको फर्स्ट कट ऑफ में दिखा कि यार मेरा तो रैंक यहाँ पे फॉल नहीं कर रहा है, मुझे फर्स्ट कट ऑफ में नहीं मिलेगा, तो आप सेकंड कट ऑफ की लिस्ट का वेट कर सकते हैं। सेकंड कट ऑफ लिस्ट में आपने देखा कि मेरी रैंक यहाँ पे आ गई, देन यू कैन गो फॉरवर्ड। अब इसमें 3 अलग अलग स्टेप्स हमारे सामने आते हैं। पहला स्टेप होता है फ्रीज करने का, दूसरा होता है फ्लोट करने का, तीसरा होता है एग्जिट करने का।
जब मैं बात करती हूँ फ्रीज करने का मतलब, फर्स्ट कट ऑफ की लिस्ट आई, आपको मिला NLU भोपाल। आपको लगा बहुत अच्छा NLU है, मुझे यहीं पर यही सीट पसंद है, मैं रहने वाली भी मध्य प्रदेश की हूँ और मुझे यहीं का कॉलेज चाहिए था, मुझे सब मिल गया है, मैं वहीं पर फ्रीज कर दूंगी अपनी सीट कि वो सीट मेरे लिए रोक ली जाए। दैट इज फ्रीज का ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आता है फ्लोट का, मतलब मुझे जो सीट मिली है या तो मुझे मिली नहीं है सीट, या जो सीट मुझे मिली है वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे बेटर सीट की तलाश है, मुझे उम्मीद है कि इससे बेटर NLU मुझे मिल जाएगा। दैट इज फ्लोट ऑप्शन। थर्ड आता है एग्जिट, कि मुझे काउंसलिंग प्रोसेस में ये समझ आ गया कि 5वें राउंड तक भी मुझे कोई सीट नहीं मिलने वाली है, या मुझे कोई और कॉलेज में बेटर सीट मिल रही है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कोई स्टेट यूनिवर्सिटी में मिल रही है। आई डू नॉट वांट टू टेक पार्ट इन दिस काउंसलिंग प्रोसेस। दैट इज द ऑप्शन ऑफ एग्जिटिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। एग्जिट के केस में आपको रिफंड मिल जाता है, फ्रीज के केस में आपकी सीट वही रुक जाती है, आगे की लिस्ट में आप नहीं पार्टिसिपेट करते हो, और फ्लोट के ऑप्शन में आप उस पर्टिकुलर सीट को छोड़ के आगे की चांसेस के लिए अपने आप को बढ़ा लेते हो आगे। नाउ कम्स द पार्ट कि भाई सीट का अलॉटमेंट होता कैसे है। तो सबसे पहले अलॉटमेंट डिपेंड करता है कि आपकी NLU जाने के लिए क्लैट 2026 में रैंक क्या है। सेकंड डिपेंड करता है कि आपके पास क्या कोई कैटेगरी या डोमिसाइल है क्या। थर्ड आपकी डिपेंड करता है प्रेफरेंस लिस्ट में कि आपने कौन सा NLU को प्रेफर किया है ओवर दी अदर। और लास्ट में कि किस कैटेगरी के लिए, किस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए उस NLU में एक्चुअली कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अब आई टेल यू अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रिपेयर करके रखनी है फॉर योर काउंसलिंग प्रोसेस। अभी से तैयारी कर लो सो दैट बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसका एक स्कैन्ड कॉपी रखना और साथ ही में एक कॉपी रखना जो कि फिजिकल कॉपी है, जो कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन में दिखाओगे। पहला रहने वाला है आपका क्लैट का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, जो कि रिजल्ट आने के बाद आपको मिल जाएगा। दूसरा रहने वाला है आपकी 10th की मार्कशीट। तीसरा है आपकी 12th की मार्कशीट। फिर उसके बाद आता है अगर कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट है आपका तो वो। फिर आता है डोमिसाइल का, अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है वो। और उसके बाद हम बात करते हैं ID प्रूफ में, जिसमें ज़्यादातर आधार कार्ड को बच्चे प्रेफर करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। बिल्कुल रीसेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम 10 साल के थे तब की फोटो खींची हुई है, नहीं, बिल्कुल आज की डेट में आप जैसे दिखते हो वैसे ही वो पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए। दीज आर सम डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने ही चाहिए काउंसलिंग प्रोसेस से पहले तैयार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिफंड पॉलिसी। तो रिफंड भी पॉसिबल है, अगर आप एग्जिट ले लेते हो तो आपको रिफंड मिल सकता है। अगर आपने पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया और फिर आपको लगा कि नहीं, आपको कोई भी NLU नहीं मिला, तो भी काउंसलिंग फीस रिफंड हो सकती है। और इसका एक्सपेक्टेड आप टाइम लेके जा सकते हो कि 2 महीने में पूरा आपका काउंसलिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो आपको लगभग फरवरी तक आइडिया हो जाएगा कि आप क्या कोई NLU में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, एंड उसके हिसाब से आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑफ द काउंसलिंग फीस। अब ये जो काउंसलिंग फीस आपने भरी है, ये क्या अमाउंट एज इट इज चला जाता है? नहीं। तो मान लीजिए कि कोई एक NLU है जिसकी साल की फीस 1 लाख रुपए है, आपने ऑलरेडी 30,000 पे कर दिया है, तो आपको सिर्फ 70,000 का रिमेनिंग अमाउंट पे करना पड़ता है उस कॉलेज की फीस के लिए। वो 30,000 अमाउंट जो आपने काउंसलिंग प्रोसेस में दिया था वो एडजस्ट हो जाता है अगेंस्ट योर फीस। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट अमाउंट कि वो वेस्ट नहीं गया है, वो आ जाएगा या तो वापस या फिर वो यूटिलाइज हो जाएगा आपके एडमिशन के टाइम पर। लास्ट एंड फाइनल टिप्स जो आपको हमेशा याद रखनी है। पहली चीज, आप जो भी प्रेफरेंस चूज करेंगे दैट इज गोइंग टू डिटरमिन आप कौन सा NLU जा रहे हैं। अच्छे से रिसर्च करिए उस बारे में, डाइव डीप एंड सर्च कि आपको कौन सा NLU लेना है, उसमें कौन सा कोर्स लेना है। सेकेंडली, आपके लिए जो आप प्रेफरेंस सर्च करने वाले हैं वो आपको हेल्प करेगा एंड मूवमेंट के हैसल से। फिर आप डिसाइड कर लीजिए कि आपकी फ्रीज, फ्लोट और एग्जिट की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट यू हैव टू कंसिस्टेंटली चेक कंसोर्शियम्स वेबसाइट। बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड सो एज टू secure a seat in NLU. All the very best. We are here to guide you. If you still have any doubts, you can put it down in the comments. All the best.